क्या आपने कभी सोचा है कि दूर दराज की जमीनी सतह के नीचे ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हर किसी को हैरान कर दें। आपको बता दें कि प्राचीन स्थानों और महासागरों में बहुत ही अजीब चीजों की खोज की गई है जिससे लोगों को आश्चर्य हुआ। प्राचीन सभ्यताएं जो अतीत में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी रखती थीं, वास्तुकला और इंजीनियरिंग के कुछ प्राचीन चमत्कार जिन्हें देखने के बाद विश्वास नहीं होता कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से आई। इनके बारे में जानने के लिए अपनी सीट बेल्ट बांधकर बैठ जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां आप ऐसी सभ्यताओं से मिलेंगे जिन्होंने अपनी तकनीक से हमें हैरान कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। Zombie apocalypse. ईरान के धूल भरे रेगिस्तान के नीचे अंडरग्राउंड प्राचीन जल की सुरंगें पाई गई हैं जो कि कनात कहलाती हैं। ये 3000 साल पुरानी एक्वाडक्ट्स जिसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता है और उनमें से कई कनात आज भी उपयोग में ली जा रही हैं। माना जाता है कि लौह युग के दौरान जब सर्वेक्षणकर्ताओं को एक ऊंचे स्थान पर पानी मिला था, इसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा पानी के स्रोतों से लंबी ढलान में सुरंगों की खुदाई की गई, जहां इनमें जगह जगह पर छेद बनाए गए थे जिससे सुरंगों की मिट्टी निकालने के लिए और ताकि सुरंगें खोदने वाले श्रमिकों को हवा मिल सके। इन सुरंगों में से कुछ को देखने से लगता है कि इनको बनाने में बहुत ज्यादा श्रमिकों को काम पर लगाया गया होगा। आश्चर्य की बात यह है कि 40 मील लंबी खिंची होने के साथ साथ हजारों की तादाद में सुरंगें जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लगभग इतनी ही दूरी पर हैं जितना कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। उस जमाने में प्रकाश युक्त और प्रबल सुरंगों का निर्माण बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, जैसा कि देखने में लगता है। उस वक्त में उचित ढलान का कोण अनुमानित करके उसे पर्याप्त खड़ी बनाना ताकि पानी बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके, लेकिन इतनी तेजी से भी न बहे कि सुरंगों को कोई नुकसान पहुंचे। 2005 ईरानी सरकार और यूनेस्को द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया ताकि इंजीनियरिंग के इस चमत्कार को सुरक्षित रखा जा सके। यह ऐतिहासिक संरचना देश के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन कनातों द्वारा ईरान के कई स्थानों पर जो कि रेगिस्तानी थे, उन बंजर भूमि को सुंदर हरे रेगिस्तान में बदल दिया गया। इजराइल में गलील सागर के नीचे रहस्यमय पत्थरों की संरचना। दोस्तों, इजराइल में गलील सागर के नीचे एक विशाल पत्थरों की संरचना की खोज की गई थी। 2003 की गर्मियों में स्मारकीय शंकु या पिरामिड जो कि बेसाल्ट कोबल्स और बोल्डर पत्थरों से बना है। शोधकर्ताओं ने पूरी संरचना का एक अनुमानित वजन 60,000 टन बताया है। यह लगभग 32 फीट ऊंचा है और इसका 230 फीट का व्यास है। आपको बता दें कि इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज की बाहरी पत्थरों का व्यास इसका सिर्फ आधा है। उस आकार की चीज कोई नहीं जानता कि क्या है और किसने इसका निर्माण किया। देखने में यह सिर्फ एक चट्टानों का ढेर प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि यह कभी और भी ऊंचा रहा होगा। शोधकर्ताओं का कहना है कि एक सामूहिक दफन को चिन्हित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कब्रों के बोल्डर प्राकृतिक हैं क्योंकि इन पत्थरों में कोई कटने का या किसी प्रकार के औजार के निशान नहीं मिले हैं। यह एक प्राकृतिक संरचना लगती है लेकिन वास्तव में मानव निर्मित है क्योंकि इसके निकटतम जमा बेसाल्ट पत्थर 1 मील दूर पाए गए हैं। यह अनुमान है कि पत्थर की संरचना 4000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच है। यह वर्षों पूर्व और संभवतः सूखे स्थान पर बनाया गया था। सागर के पानी से पहले गलील जो तब गुलाब के फूलों से घिरा होगा। ये क्या हो सकता है? कुछ ने कहा ये एक प्राचीन कैलेंडर भी हो सकता है और कुछ ने कहा ये अधिक औपचारिक संरचना जिसे आकाश दफन यानी स्काई बुरियल कहा जाता है, जिसमें पत्थर के ऊंचे टीले पर लाशों को रखा गया था और उन लाशों को गिद्धों द्वारा खाया
और घसीटकर अलग किया जाता था। वास्तव में ये पता लगाने के लिए साइट की और भी गहराई से जांच करनी पड़ेगी। अगर यह सच में एक दफन करने की जमीन थी तो पिरामिड के इन बड़े पत्थरों को नीचे ले जाना और जैसा वो चाहते हैं वैसा उस जमीन पर पिरामिड का निर्माण करना जो चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है, यह एक बहुत ही कठिन काम है। क्या आपको लगता है? नीचे कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं अगले वीडियो में किस रोचक तथ्य के बारे में आप जानना चाहते हैं। क्या आपको ऐसे शहर के बारे में पता है जिसे जमीन के नीचे बसाया गया था, यानी भूमिगत शहर? नहीं पता? तो चलिए मैं ले चलता हूँ जमीन के नीचे बने इस शहर डेरिनकोयू में। दोस्तों, जब सुंदर प्राकृतिक अजूबों को देखने की बात आती है तो उन अजूबों में से एक भूमिगत शहर डेरिनकोयू है। यह एक प्राचीन स्थान है जो कभी 20,000 लोगों के लिए घर था। यह दुनिया के सबसे बड़े भूमिगत शहरों में से एक है और टर्की के कप्पाडोसिया क्षेत्र में स्थित है। यह 200 से अधिक भूमिगत शहरों में से एक है जिसे ज्वालामुखी के चट्टानों को काट कर बनाया गया था। यह शहर सुरंगों के माध्यम से अन्य भूमिगत बस्तियों से जुड़े हैं जो मीलों तक फैला है। शहरों को इतना प्रभावशाली बनाने वाली चीज यह है कि ये शहर जमीन की सतह से 250 फीट नीचे गहराई में बने हुए हैं। दूसरी प्रभावशाली बात यह है कि यह संगठन उस जगह पर था जो भूमिगत रहने वाले विशाल आबादी की मांगों को पूरा करता था। ऐसा माना जाता है कि भूमिगत शहर की शुरुआत एक इंडो यूरोपीय लोगों द्वारा 7वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की गई थी, जो उस समय के दिलचस्प चीजों में से एक थी। आपको बता दें कि जब आबादी रोमन काल में ईसाई बन गई तो भूमिगत शहरों में चैपल शुरू हो गया और यह सोचा जाने लगा कि ईसाई आबादी ने रोमन द्वारा उत्पीड़न से बचने के लिए भूमिगत शहरों का उपयोग किया। यह ज्ञात हुआ है कि बिजान्टीन की अवधि में जब अरब बिजान्टीन युद्धों के दौरान ये भूमिगत शहर पनपता था जो कोयू को धोखा देने से हुआ था। इसे मुस्लिम अरबों की शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस समय के दौर में भूमिगत शहरों को जोड़ने वाली लंबी और अंधेरी सुरंगों का निर्माण किया गया था। लेकिन एक मत और है कि प्राचीन अनातोलियन हित्तियों ने 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास दुश्मनों को भगाने और आक्रमण करने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग किया था। लंबे समय से यह शहर 1963 तक छिपा रहा। एक घर के नवीनीकरण के दौरान भूमिगत कमरे में एक दीवार को हटाया तो वो उस प्राचीन शहर में खुल गई थी। यह शहर 1965 के बाद से जनता के लिए खोला गया है और यह एक पर्यटकों के आकर्षण का प्रसिद्ध केंद्र है जो 18 तलों में से केवल 8 तलों तक देखने योग्य है। लेकिन बहुत सारी वास्तुकला अभी भी मौजूद है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि शहर की रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था और एक बड़े पत्थर के डिस्क जो कई स्थानों पर रखे हुए हैं जिस पर बैरिकेड के दरवाजों को ले जाया जा सकता था, उस पत्थरों में छेद थे जिसके बारे में माना जाता है कि इसका इस्तेमाल तीर चलाने के लिए किया जाता था। ऐसा भी माना जाता है कि ये लोगों का पहला आविष्कार है कि ऐसे आधुनिक दरवाजे जिन्हें बाहर से खोलना संभव नहीं है और उन्हें केवल अंदर से खोला और बंद किया जा सकता था। इसका मतलब यह था कि निवासियों का परिसर पर पूरा नियंत्रण था। मार्ग भी इतने सकरे थे कि लोगों को शहर के बड़े 18 स्तरों के भीतर आक्रमणकारियों से बचाव के लिए और उनके माध्यम तक जाने के लिए एक लाइन में चलना पड़ता था। शोधकर्ताओं ने पाया कि रसोई, बेडरूम, भोजन भंडारण के कमरे, तेल और शराब के साथ हथियार के भी कमरे हैं और तो और पानी के कुओं, स्कूल और कब्रिस्तान के क्षेत्र के अलावा घोड़ों और गायों जैसे जानवरों के लिए भंडारण भी बनाए गए थे। 50 से अधिक वेंटिलेशन सॉफ्ट जो ऊपर से ताजी हवा नीचे तक लाते हैं और जो हजारों छोटे हवा नलिकाओं से जुड़े हुए हैं जिससे ताजी हवा निरंतर मिलती रहे। शहर के कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि 5 मील लंबा मार्ग जो डेरिनकोयू को अन्य शहर से जोड़ता है, इसे रासायनिक रूप से कहा जा सकता है कि शहर की अपनी जल संचय प्रणाली थी
और कोई भी कुआं एक साथ जुड़ा नहीं था और न ही इनमें से कोई भी सतह पर गया था। जो घुसपैठियों से निवासियों की रक्षा करते थे उन्होंने जरूर ये सोचा होगा कि कहीं घुसपैठिए बाहर से पानी की व्यवस्था में जहर न मिला दें। यह भी ध्यान देने योग्य है कि डेरिन के कुएं सुरक्षित हैं। इसके निवासियों को चरम मौसम में, जो कि गर्मियों में बहुत गर्म था और सर्दियों के दौरान बेहद ठंडा होता था, जिसमें तापमान में बेतहाशा वृद्धि होती थी, ऐसे में तापमान को एक स्थिर बनाए रखना जो वर्ष के दौरान 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया गया है, जो कि पानी को ताज़ा रखने के लिए और जानवरों को ठंडा रखने के लिए आदर्श था। इसके अलावा सभी भोजन को ताज़ा और ठंडा रखने के लिए डेरिन कोयू एक अद्भुत स्थान है और किसी भी यात्री को इस बात की एक झलक देता है कि वह प्राचीन काल में किस तरह का रहा करता था। लालीबेला के इथोपियाई रॉक चर्च एक प्रसिद्ध स्थान है जो अपने 11 मध्ययुगीन चर्चों के लिए जाना जाता है। इनमें से सभी को बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों से काटा गया है। इन अविश्वसनीय संरचनाओं को, जो कि राजा लालीबेला के 25 साल के शासनकाल के दौरान चट्टान से बनाया गया है। हालांकि कई पुरातत्वविदों का कहना है कि चर्चों को अंदर से बाहर तक 25 साल की अवधि में निर्माण करना संभव नहीं था, जैसा कि उनकी वास्तुकला अविश्वसनीय रूप से देखने में लगती है। इसे बनाने के लिए नरम ज्वालामुखी चट्टानों को उकेरा गया है और कुछ चर्चों को गहरे खंडों में विशालकाय ब्लॉकों के रूप में खड़ा किया गया है, जबकि अन्य पहाड़ में सामने से कटे हुए हैं। इस बात की कहानी है कि चर्चों का निर्माण कैसे किया गया था। यह दिलचस्प है कि जब मजदूर के दिन की पाली का काम समाप्त हो गया और उन्होंने अपने उपकरणों को नीचे रख दिया था, तब स्वर्गदूतों ने आकर रात की पाली में काम किया और स्वर्गदूतों ने मानव श्रमिकों के रूप में 2 बार तेजी से काम किया। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि कुछ प्राचीनतम पत्थरों को तराशने की विशेषताएं 7वीं और 8वीं शताब्दी की हो सकती हैं। यह भी कहा जाता है कि कुछ स्वर्गदूत आए थे और उन्होंने लालीबेला से चर्चों को पुरुषों और स्वर्गदूतों को एक साथ बनाने के लिए कहा। 11 चर्चों को ऐसे मार्गों से जोड़ा गया था जो 36 फीट गहरे थे और एक तिरछी खाई में खोदे गए थे। सभी चर्च मजदूरों द्वारा बनाए गए थे। इसके अलावा सभी कार्यकर्ताओं को 2 समूहों में व्यवस्थित किया गया था, जो एक विशालकाय चट्टानों के चारों ओर खुदाई कर रहे थे। हालांकि वे समय और कठोर मौसम के कहर के खिलाफ आज भी खड़े हैं, लेकिन कई मुख्य चर्च अब शीट मेटल और मेटल सपोर्ट वाले तत्वों से सुरक्षित हैं, जो कि यूनेस्को द्वारा बनाए गए थे। यदि आप कुछ अविश्वसनीय प्राचीन वास्तुकला को देखने में रुचि रखते हैं, तो इन 11 मध्ययुगीन चर्चों को निश्चित रूप से होना चाहिए आपकी यात्रा सूची में। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो का आनंद जरूर लिया होगा। हमें कमेंट करके बताएं इसमें कौन सी जगह आपकी पसंदीदा थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।